हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जितने जो आपके फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स इन टर्म्स ऑफ जो आपके मान लीजिए आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कौन-कौन से जो सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं, तो उनका फॉर्मेट किस तरीके से है। इस चीज़ को देख लेना बहुत ज़रूरी है। इनकरेक्ट फॉर्मेट के कारण जेएनयू में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने ई प्रोस्पेक्टस देखा होगा तो ये जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीए या फिर एमए, पीएचडी, एमएससी जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप अगर रिजर्व कैटेगरी में फॉल करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए। तो इसमें आप ये देखिएगा ई प्रोस्पेक्टस में जो है पेज नंबर 20 या 21 में आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। सो ये फॉर्मेट है आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। और मान लीजिए अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो एक बार आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा हम लोग को ऑन द नंबर नंबर 8448878849 और आपको जो है हम लोग फॉर्मेट सेंड कर देंगे। इसके साथ-साथ अगर मान लीजिए आपको जो है ई प्रोस्पेक्टस आपके पास अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी प्रिंट आउट लेके इसी फॉर्मेट में आप अपना सर्टिफ़िकेट बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आ जाएगा आप कौन-सी स्टेट से हैं, ठीक है? वो आ जाएगा। तो ये हो जाता है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है? और यहाँ पे आपका जो भी कास्ट है, जनरल है, आप वो सारे चीज़ लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अटैच करना है और यहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ पे स्टैम्प भी लगेगा, ठीक है? दूसरा आ जाता है बिलॉन्गिंग टू द एसटी-एससी कैटेगरी प्रोड्यूस्ड क्योंकि एक चीज़ हम लोगों ने देखा है कि जितने जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो फॉर्मेट बनकर आता है, उसमें आप देखिएगा कि वो ऑफ़िशियल फॉर्मेट जो होता है, वो ऑनलाइन फॉर्मेट जो निकल कर आता है, वो इस तरीके से नहीं आता है। वो उसका सिंपल यो उसमें जो है ये सारे अमेंडमेंट्स नहीं लिखे हुए होते हैं। वहाँ पे सिंपली आपको ये वाला पार्ट मिलता है और नेम एंड ऑल सारा कुछ मिलता है। तो आपको ध्यान में देना है कि ये फॉर्मेट में आप लोग बनवाइएगा और ये फॉर्मेट जो है आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। और इसमें आपको ये देखना है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार एंड सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली रिसाइड्स। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीयू का भी स्टैम्प करवा लेते हैं, तो वो जो है आपको नहीं चलेगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि कौन-कौन से अथॉरिटी हैं जो कॉम्पिटेंट हैं। डीसी होते हैं और वहीं अगर ब्लॉक लेवल पे आप देखिएगा या सब डिविज़नल लेवल पे देखिएगा, तो आपके सब डिविज़नल ऑफ़िसर हो जाते हैं। जो बीडीओ है, उनके सिग्नेचर वाला सर्टिफ़िकेट नहीं चलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये आ जाता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और यहाँ पे ये नॉन क्रीमी लेयर है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि 2 स्टूडेंट का हम लोगों ने देखा था, उन्होंने क्रीमी लेयर का सर्टिफ़िकेट बनवा दिया था। मैं आपको बता दूँ कि क्रीमी लेयर के सर्टिफ़िकेट जो हैं, उसके बेसिस पे आपको रिज़र्वेशन नहीं दिया जा सकता है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है और यहाँ पे भी आप देखिएगा कि इनका फॉर्मेट सिंपल है और यहाँ पे जो है किसके द्वारा जो है साइन किया जा सकता है, वो सारा लिखा हुआ है। और मान लीजिए डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर नहीं है, तो एटलीस्ट सब डिविजन ऑफिसर का सिग्नेचर होना ही होना चाहिए। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखिएगा 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स जो दिए गए, ये दिया गया है कि कौन-कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसके द्वारा साइन किया गया सर्टिफिकेट आप जेएनयू के एडमिशन में सबमिट कर सकते हैं और वो वैलिड रहेगा। इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ओबीसी में डाल दिया है या ईडब्ल्यूएस में डाल दिया है। लेकिन अगर इन केस कि अगर आपका जनरल कैटेगरी में एडमिशन होता है और अगर आपने सर्टिफ़िकेट नहीं अटैच किया है, नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। दिस मीन्स कि आपने ओबीसी में अप्लाई किया है, लेकिन आपका जो रैंक है अच्छा है, स्कोर कार्ड अच्छा है और आप जो है
मान के चलिए कि आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर देते हो, तो इवन इन दैट केस आपको जो है अपना वो कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखकर आप लोग जो है अब अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो और ये सारा डिक्लेरेशन है उन केस की मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो फाइनली कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास इशूड ऑन और आफ्टर 20 अप्रैल का किसी भी डेट का 2021 के बाद का अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको उस केस में एक जो है सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पे दिया गया है, और ये अभी नहीं, जब आपको जेएनयू की तरफ से इनवाइट किया जाएगा फॉर एडमिशन एंड ऑल, उस केस में आपको जो है ये सबमिट करना है, अभी नहीं सर्टिफिकेट सबमिट करना है। ये हो जाता है सर्टिफिकेट आपका डिसेबिलिटी के केस में, ठीक है। तो डिसेबिलिटी के केस में अगर जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीएच कैटेगरी में आप लोगों ने अप्लाई किया है, तो ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जिसके अंतर्गत जो है आपको ये सारा कुछ अप्लाई या फॉर्मेट में आपको बनवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पीएच के अलग-अलग कैटेगरीज के लिए अलग-अलग पूरा फॉर्मेट के साथ-साथ आप जो भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। तो फटाफट जाइए आप लोग अपने सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और एडमिशन से रिलेटेड कोई भी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं ऑन द नंबर 8448878849। इसी पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में भी जाकर कमेंट कर सकते हैं, और हम लोग आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।